हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, पिछले वीडियो में मैंने कुछ डिफेक्ट शुरू किया था और साथ ही साथ यह भी आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में हम पहले पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद हेडिंग वाइज आपको समझाएंगे। आते हैं ठोस में दोष की चर्चा करते हैं। ठोस में दोष होता कैसे है, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जो ठोस में दोष होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक के क्रमिक व्यवस्था बदल जाए। क्रम की व्यवस्था मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं कि यह व्यवस्था कैसे बदलती है आखिरकार। जैसे आप देख रहे हैं, ठोस में दोष है, ठीक। अब यह दोष होता कैसा है, मैंने समझाया था, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में, एक एटॉमिक रूप में। माने ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अगर किसी जालक में चेंजिंग हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। ऐसे कोई आपका एक लैटिस मैंने तैयार कर दिया, ठीक। अब देखिए, मैंने बोला कि यह तो एक क्रम की व्यवस्था है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, दोष आ गया, क्रम की व्यवस्था बदल गई, क्योंकि दोष तो यही होता है, किसी भी जालक के उपस्थित जो उसमें परमाणु हो, आयन हो, उसके क्रम की व्यवस्था विचलित हो जाए तो वह क्या होता है, दोष होता है। तो मैंने आपको बताया था, यह दोष दो तरह से होता है मुख्यतः, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में, दूसरा परमाणविक रूप में। और हमने कहा अगर किसी परमाणु की वजह से दोष उत्पन्न हो तो परमाणविक दोष, किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से दोष उत्पन्न हो तो वह इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है। और जब एटम की वजह से डिफेक्ट होता है अगर मान प्रोड्यूस, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणविक दोष कहते हैं। तो ये जो परमाणविक दोष होता है, यह भी दो तरह का होता है, एक बिंदु दोष, दूसरा जालक दोष। इसको भी बताएंगे। बिंदु दोष में कोई पॉइंट, कोई होल बचता है, कोई छिद्र होता है, ठीक। यह बिंदु दोष भी दो तरह का, एक स्टेचियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टेचियोमेट्रिक। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसको हिंदी में स्टाइसियोमेट्रिक और स्टाइसियोमेट्रिक बताएंगे इसको भी, कि इसमें रेशियो नहीं चेंज होता, जितना पॉजिटिवली है उतना निगेटिवली आयन होना चाहिए, तो वह स्टिचियोमेट्रिक होता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव इक्वल संख्या में नहीं है तो नॉन स्टिचियो होता है। आगे आपको मैंने बताया कि हेडिंग वाइज समझाएंगे। इसके बाद यह जो स्टिचियोमेट्रिक होता है, यह भी दो तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, फिक्स है क्वेश्चन, यहां से 99% आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह डिफेक्ट का। फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष, चाहे तो इसका डेफिनेशन पूछे, चाहे तो इसका अंतर पूछे, ठीक। फ्रैंकल दोष और शाटकी दोष में क्या अंतर, बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगा, याद हो जाएगा, ठीक। अब जो नॉन स्टिचियो है, यह भी दो तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। माने एक मेटल के ज्यादा होने की वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो और एक मेटल के कम होने की वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो यह जितना भी दोष आप देख रहे हैं, यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने आपको बताया कि सॉलिड में जो इम्परफेक्शन, अपूर्णता होती है या दोष होता है, वह कैसे होता है। मैंने कहा कोई ठोस है, उस ठोस के भीतर जो आयनिक क्रिस्टल है, अगर उसकी क्रमिक व्यवस्था में कोई विचलन हो जाए तो वही ठोस में दोष। माने ऑर्डर उसका जो अरेंज किया गया है, ठीक, वह अगर कहीं से डिसऑर्डर हो जाए, वही इम्परफेक्शन होता है।
अब मैंने कहा यह दो तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, दूसरा एटॉमिक डिफेक्ट्स। कल वाले वीडियो में, कहने का मतलब पिछले वीडियो में, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की डेफिनेशन बताई थी। व्हेन डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, then those are called electronic defects. Due to electronic defects in a crystal lattice, hole will be observed which are represented by H, and the number of electron is represented by N. कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड का जालक है, लैटिस है, इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट हो जाए, माने यहाँ Cl हट गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, डिफेक्ट हो जाए तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है वह n से, और जो होल होगा, जैसे यहाँ होल हो जाएगा, उसको आप H से दिखाएंगे। ओके, अब मैंने बोला कि बात इतने पे नहीं खत्म होती। अब यह एटॉमिक डिफेक्ट्स भी दो तरह का, एक पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा लैटिस डिफेक्ट। अब ये भी आपको डेफिनेशन बताएंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स भी दो तरह का, एक स्टिचियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टिचियोमेट्रिक। अब स्टिचियोमेट्रिक भी दो तरह का, एक फ्रैंकिल, एक शॉर्टकी। नॉन स्टिचियोमेट्रिक भी दो तरह का, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंसी। तो प्यारे बच्चों, आने वाले वीडियो में मैंने आपको इतना इसलिए बता दिया कि जब आने वाला वीडियो मैं आपको समझाऊं तो हमको बहुत ज़्यादा यह ना कहने की ज़रूरत पड़े कि आखिरकार जो यह दोष है कितने टाइप का है। फिर से सुन लीजिए, ठोस में दोष दो तरह का, एक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा एटॉमिक। ओके, इसके बाद एटॉमिक डिफेक्ट्स दो तरह का, एक पॉइंट, दूसरा लैटिस। पॉइंट डिफेक्ट्स दो तरह का, मैंने आपको बताया स्टिचियो, नॉन स्टिचियो। स्टिचियोमेट्रिक दो तरह का, फ्रैंकिल, शॉर्टकी। नॉन स्टिचियो दो तरह का, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंसी। ओके, इतना अगर आपको याद है तो आने वाला वीडियो उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल बताएंगे। और श्योर है कि फ्रैंकिल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स का अंतर जरूर पूछता है। आप चैनल से जुड़े रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछते रहिए। इस चैप्टर के एकदम लास्ट स्टेज पे चल चुके हैं। कल यह आपका पूरा समाप्त हो जाएगा डिफेक्ट, केवल रह जाएगा कैसी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। ओके, तो धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए।